है? हाँ चल गया मालिक के दया। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 9 जुलाई, आज कितनी है? आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को राजस्थान के दौसा जिले में महुआ साध संगति में सभी सत्सेवक भाई बहन बैठे हुए हैं और थोड़े समय पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगा है। भोग लगने के बाद में परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं ने यज्ञ से बचा हुआ जो प्रसाद था, जो भोग था, सभी आत्माओं ने ग्रहण किया है और उसके बाद अब सभी परमेश्वर के बच्चे भंडारा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए भगत भाई बहन आ चुके हैं और भंडारा इधर बन रहा है। इधर हमारी माता बहनें मिलके भंडारा तैयार कर रही हैं। ये देखिएगा माँ बहनें मिलके भंडारा तैयार कर रही हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये पूड़ी राम बना रही हैं हमारी लाली बहन है, दिल्ली के मीठापुर से, बदरपुर से हैं और हमारी बहन जी हैं और हमारी चित्तौड़गढ़ से बहन जी हैं, मध्य प्रदेश से बहन जी आई हुई हैं। भगत भाई बहनों के लिए पूड़ी राम की सेवा चल रही है। भगत जी पूड़ी राम उतार रहे हैं सभी। ये हमारी बहन जी है, मेरठ के पास में बागपत है, बागपत से आई है। ये बरेली से है हमारी बहन जी। उधर आगरा से बीना बहन जी है। सत साहिब इधर लगी हुई हैं माता बहनें, गेहूं के लोइयां बनाने, पेड़े बनाने में व्यस्त हैं। तो इधर भंडारा चल रहा है और इधर परमात्मा की आत्माएं बैठ के भंडारा ग्रहण कर रही हैं। भगत भाई बहन सेवा में लगे हुए हैं। हमारे सुरेश दास भगत जी हैं, बड़े तन मन धन से सेवा में लीन रहते हैं। इधर हमारे भगत जी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। कहाँ से? रांची से। रांची से आए हुए हैं भगत जी। दिल्ली से आए हुए हैं भगत जी। ये नाथू भगत जी हैं। ये हमारे झुंझुनू से भगत जी हैं। नाम क्या भगत जी? मोनू दास जी हैं, घनश्याम दास जी के बच्चे। और इधर आपको दिखाते हैं भाई बहन भंडारा करने में लगे हुए हैं। ये देखिएगा सत साहिब ये भंडारे की सेवा चल रही है। परमेश्वर की प्यारी आत्माएं जो दूर दराज से चल के आती हैं, पांचों यज्ञ का लाभ उठाने के लिए आते हैं। सभी भाई बहन मिलके बैठ के भंडारा कर रहे हैं। ये राजस्थान का दौसा जिला है। दौसा के अंदर एक महुआ नाम की जगह है जहाँ पे हमारे मुकेश दास भगत जी हैं, जिनके घर पे परमात्मा हर महीने साथ संगति की रजा बख्शते हैं। तो भंडारे की सेवा छत पे चल रही है। सैकड़ों की संख्या में भाई बहन आए हुए हैं। ये देखिए माता बहनें भंडारा ले रही हैं, सभी भाई बहन। और भंडारे के बाद में परमात्मा की चर्चा होगी, साथ संगति चलेगी। दूर दराज से भाई बहन आए हुए हैं। मनोज भगत जी हैं, सांगानेर जयपुर से। ये बिहार के सिवान जिले से हमारे जगत दास भगत जी आए हुए हैं। सभी आत्माएं भंडारा कर रही हैं। सत साहिब सत साहिब सत साहिब भगत जी उंगली चाटते रहोगे, सत साहिब भी करोगे। सत साहिब सत साहिब। लगातार सात संगतियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों पे दया करते जा रहे हैं। और कल दिनांक 12 जुलाई 2022 को परमात्मा ने राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा में सात संगति की दया बख्शी थी। 100 से ऊपर आत्माएं दूर दराज से सात संगति में आई हुई थी और पूरी रात परमात्मा की सात संगति चली। पूरी रात 5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, जिसका एक पार्ट आज हमने दिन में डाल दिया था। एक पार्ट समय अभाव के चलते हम नहीं डाल पाए, दूसरा पार्ट परमात्मा दया करेंगे वो पार्ट हम
आज की साथ संगति समाप्त होने के बाद फिर हम डालेंगे कल। सत साहिब, सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी मेहर हो रही है परमात्मा की। देखिए, आगरा से भगत जी हैं, बीना बहन जी के लड़के हैं, बच्चे हैं उनके, भगत जी हैं ये छोटे। और हर साथ संगति में बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े छोटे नहीं, आप बड़े हो, बड़े हर साथ संगति में दोनों माँ बेटे आते हैं। परमात्मा की मेहर लगातार हो रही है इन आत्माओं पे। और पुण्यात्माओं, जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि पुण्यात्माओं, धरती पे यदि कोई सत का मार्ग है, यदि कोई धर्म का मार्ग कहीं से संचालित हो रहा है, तो वो ये सतलोक आश्रम बरवाला है। इसके अतिरिक्त हर जगह काल भगवान का प्रवेश है। कहीं कोई धर्म का मार्ग, कोई सत भंडारा नहीं हो रहा है। कहीं से भी परमेश्वर की आत्माओं को कोई मार्गदर्शन शास्त्र अनुसार नहीं किया जा रहा है। तो ठीक 2014 बरवाला कांड के बाद पुण्यात्मा, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि पांचों यज्ञ विधिवत तरीके से मर्यादा में रहते हुए परमेश्वर की आत्माएं कर रही हैं, तो वो केवल साध संगतियां हैं। और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा की आत्माएं अपने आत्मिक उत्थान की ओर निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। बढ़ चढ़ के साध संगतियों में हिस्सा लेती हैं, क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो मोक्ष मार्ग है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। और वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद यदि सही तरीके से इस पृथ्वी पे वो सुचारू रूप से चल रहा है, तो केवल साध संगतियों के माध्यम से है। इसलिए सारे प्रमाण देखने के बाद भी, और सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो कलयुगी परिवार है, या सतलोक आश्रम बरवाला में उनके आसपास जो आत्माएं रहा करती थी सेवादारों के रूप में, उन सभी आत्माओं के कर्म कुकर्मों से परिचित होने के बाद आज भगत समाज ने शीघ्र ही निर्णय ले लिया है कि यदि हमने भक्ति करनी है, मर्यादाओं में रहना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो निश्चित तौर पे हमने पांचों यज्ञ विधिवत तरीके से करने पड़ेंगे। पांचों यज्ञ के बिना हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। साथ में अच्छे भक्तों की संगति, उस संगति के बिना हमें परमात्मा संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं देंगे। तो हर प्रकार से आत्माओं ने निष्कर्ष निकालकर अब अपना ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि साध संगति से जुड़े बिना हम परमेश्वर के आध्यात्मिक मार्ग में संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अकेले राजस्थान की बात नहीं है, जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में जगह जगह छोटे छोटे रूप में परमेश्वर के बच्चे आपस में मिलके संगठित होके और साध संगतियों को अंजाम दे रहे हैं। रोजाना 4-5 साध संगतियां भारतवर्ष में होती रहती हैं, और 100-150 की संख्या में परमात्मा के बच्चे इकट्ठे होके रोजाना साध संगतियां कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि यदि हमने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करना है और इसी जन्म को सफल बनाते हुए यदि हमने सतलोक की प्राप्ति करनी है, तो इसमें कोई मीन मेख नहीं है कि हमने सर्वप्रथम भक्ति के आधार सतगुरु को राजी करना पड़ेगा, सतगुरु को हमने प्रसन्न करना पड़ेगा। और सतगुरु को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो केवल साध संगतियों के माध्यम से, सारे प्रमाण देखने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद सर्वप्रथम हमने अपने पूज्य गुरुदेव जी को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी भगवान ही होते हैं। गुरु जी कोई भगवान के भेजे हुए दास या संदेशवाहक नहीं होते हैं। इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में वह परमेश्वर अपनी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, सतलोक की जानकारी देने के लिए, अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी देने के लिए स्वयं ही इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे प्रकट होता है, अवतरित होता है। उस परमेश्वर का काम, उस परमेश्वर के अलावा कोई भी जीवात्मा करने में सफल नहीं होती है। ये हमारी सविता बहन है, राजस्थान के जयपुर से हैं, अमूमन हर साथ संगति में आती रहती हैं। इस उम्र में देख लो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान
समझ में आने की बाद की बात है। तो इन आत्माओं पे लगातार मेहर होती जा रही है, दया होती जा रही है। इधर हमारे सुरेश भगत जी हैं, आप में से काफ़ी भाई बहन नहीं जानते होंगे। दास थोड़ा सा आज आप जियों को इनका परिचय देगा। आप भगत जी थोड़ा इधर आओ, परमात्मा के दरबार की तरफ जरा वहाँ चलिए। जब हम सत्संग सुनते हैं गुरुदेव के मुख कमल से, तो गुरुदेव ने काफी बार हमें एक वाणी के माध्यम से बताया है कि लख वर सूरा जूझ ही, लख वर सावंत दे, लख वर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। अर्थात हम परमेश्वर की वो पुण्यकर्मी आत्मा है जो लाखों बार हमने सूरवीर के जन्म प्राप्त किए हैं, लाखों बार हमने सावंत दे के जन्म प्राप्त किए हैं। और सावंत दे के विषय में पूज्य गुरुदेव जी ने हमें कई बार बताया है कि सावंत दे उसको कहते हैं जिस व्यक्ति के दोनों हाथ या फिर एक हाथ उसके पैर के घुटनों से नीचे तक हो, उसको सावंत दे व्यक्ति कहते हैं। और सावंत दे जो आत्मा होती है, जो भगत होता है, वो बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी होता है, बहुत ज्यादा पुण्यकर्मी होता है। और परमात्मा ने बताया कि ऐसी आत्मा जो है वो करोड़ों में कोई एक होती है। साथ में परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि सावंत दे जो व्यक्ति हुआ करते थे वो सतयुग और त्रेता में ज्यादा हुआ करते थे। द्वापर में भी कोई इक्का दुक्का ही व्यक्ति सावंत दे वाला देखने को मिलता है। और इस कलयुग में तो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी ही आंख फाड़ के देख लीजिए। लेकिन परमात्मा ने अपनी सत भक्ति को वर्तमान में बिचली पीढ़ी में परवान चढ़ाना है। परमात्मा ने उन सभी आत्माओं को, जो विशेष आत्मा है परमेश्वर की, उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने वर्तमान में लेके आना है। तो इस कलयुग में वैसे तो सावंत दे व्यक्ति देखने को नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने एग्जाम्पल कोड करने के लिए कि परमात्मा धरती पे है तो उसकी हर प्रकार की आत्मा भी इस धरती पे होंगी होंगी। तो आपके सामने जो सुरेश भगत जी हैं, राजस्थान के अलवर जिले से, दौसा जिले से हैं। ये गांव कौन सा भगत जी आपका? उदयपुरा, कठुमर तहसील। कठुमर तहसील है, गांव उदयपुरा। और जिला कौन सा पड़ता है? अलवर। अलवर। तो पुण्यात्माओं, ये भगत जो आपके सामने खड़ा है ये सावंत दे है। ये आज पूरे विश्व में जो 8.5 अरब के आसपास की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, उस पूरी दुनिया में जहां तक हमारी जो नजर जाती है केवल यही एक आत्मा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत है, साथ संगत से काफी समय से जुड़े हुए हैं। और आश्रम में भी परमात्मा इनको बहुत ज्यादा इनको प्यार किया करते थे। जब भी परमेश्वर इनको देखा करते थे, ये मिला करते थे परमात्मा से, तो परमेश्वर इनको जप्फी में ले लिया करते थे, इनको अपनी बाहों में ले लिया करते थे। क्योंकि पुण्यात्माओं, परमात्मा जीव का शरीर नहीं देखता है कि वो गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, अमीर है, गरीब है। परमात्मा अपनी आत्मा देखता है। तो ये सुरेश भगत जी हैं। ये दिखने में आपको बिल्कुल एक सामान्य से भी नीचे इस तरह के व्यक्ति आपको दिखाई देते होंगे हाइट में और शरीर में, लेकिन अब ये देखिएगा, ये सावंत दे है पुण्यात्माओं। पूरे कलयुग में अकेली एक आत्मा है जिसके दोनों हाथ इनके पैर के घुटनों से नीचे तक हैं। भगत जी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे परमात्मा के आशीर्वाद से। भगत जी थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिएगा आप अपने हाथों को। ये देखिए पुण्यात्माओं, ये देखिएगा, थोड़ा और एक बार भगत जी दिखा दीजिएगा। ये देखिएगा पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की आत्मा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आपने इसमें रिकॉर्ड किया था भगवान की। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है ये इस प्रकार के जो ये उदाहरण जो पूरे विश्व में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक अजूबा आप इसको मान सकते हैं। ये एक 8वां अजूबा है पूरे विश्व में। केवल यही एकमात्र ये भगत है जिसके दोनों हाथ पैर के घुटनों से नीचे तक हैं, अर्थात ये सावंत दे है। क्योंकि परमात्मा धरती पे है तो परमात्मा एक एक एग्जाम्पल भी कोड जरूर करेगा ताकि लोगों को विश्वास हो कि सावंत दे व्यक्ति क्या होता है। कहीं गुरुजी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा होता था या नहीं होता था। तो परमेश्वर ना झूठे होते हैं, ना उनके वचन झूठे होते हैं, झूठी हमारी सोच होती है। तो परमात्मा इस चीज को और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए
अपने इस भगत को भी इन्होंने यहाँ पे जन्म दिया है और आपके सामने ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो पुण्यात्माओं, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि साध संगतियों में केवल परमेश्वर की विशेष आत्मा ही जुड़ेंगी। कोई भी ऐरा गहरा नथुबैरा व्यक्ति साध संगति में नहीं जुड़ सकता है। यदि वो जुड़ भी जाएगा देखा देखी में, तो ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि साध संगति एक मानसरोवर है जहां केवल हंसों की खुराक है, मोतियां मिलती हैं। यहाँ पे आपको बगुलों की खुराक नहीं मिलेगी, मन की बकवाद साध संगतियों में नहीं मिलती है, जिस कारण से वो बकवादी व्यक्ति, वो बगुला ज्यादा दिन तक साध संगति में नहीं टिक पाएगा। तो विश्वास होना चाहिए आप सभी भाई बहनों को कि साध संगतियां कोई सामान्य प्रोसीजर नहीं है। ये इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा संचालित उनके इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के विशेष प्यार और प्रेम से, गुरुदेव की सत प्रेरणा से ये साध संगतियों के जो कार्यक्रम हैं ये लगातार संचालित हो रहे हैं। और काल भगवान के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जो कि मर्यादा तोड़ के उसका दूत बना हुआ है, उसके माध्यम से बहुत ज्यादा प्रयास किया साध संगतियों को रुकवाने का, भाई बहनों को डराने का, धमकाने का। लेकिन ये सत का मार्ग है, ये किसी जीव के द्वारा शुरू किया गया मार्ग नहीं है। ये स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने संचालित किया है। और भगवान जिस भी शुभ कार्य को अपना आशीर्वाद देके संचालित करवा दे, फिर काल भगवान की क्या औकात की उस परमेश्वर के द्वारा संचालित और निर्धारित मार्ग को कोई रोक सके। तो पुण्यात्माओं, ये देखिए हमारे एक भाई हैं, ये यहीं से हैं, दौसा जिले से हैं, और अभी ये नाम उपदेशी नहीं है, इनको थोड़ा कैंसर की दिक्कत है। तो परमेश्वर की दया से अभी 1-2 दिन से ये साध संगति में आ रहे हैं। ये कल राजस्थान के अलवर की साध संगति में भी गए थे, साथ में इनकी भक्तमती है, और इन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प दीक्षा लेके हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो दास ने इनको समझाया कि आप पहले परमात्मा जी के आप सत्संग सुनिएगा अच्छे से, पहले ज्ञान को आधार बनाइए, साध संगतियों में आप लोग आते रहिएगा, और परमपिता परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो अमृत भोजन जो यहाँ पे मिलता है, जो आत्माएं ग्रहण करती हैं, उस अमृत भोजन को खाने से, ग्रहण करने से भी जो लाभ आपको इस कैंसर के रोग से डॉक्टरों से नहीं मिल पा रहा होगा, वो आपको मात्र ये 5 यज्ञ की खीर खाने से, ये भोजन खाने से परमात्मा आपको देना जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये कल राजस्थान के अलवर में भी आए थे साध संगति में, और आज यहाँ भी ये महुआ में भी आए हैं। तो बहुत ही पुण्यकर्मी आत्मा हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, पाप कर्म तो हम सबके हैं, कोई न कोई किसी न किसी पाप कर्म से ग्रस्त है, तभी तो आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारी ये हालत हो रही है। लेकिन देखो और भी तो लाखों की, करोड़ों की यहाँ पे जनसंख्या है। परमात्मा ने इसी आत्मा को क्यों साध संगति में बुलाया? क्यों परमात्मा इस आत्मा को अपने द्वारा जो भोजन प्रसाद जो ग्रहण किया जाता है यहाँ भोग की आरती के समय, परमात्मा क्यों इस आत्मा को खिलाना चाहते हैं? आने वाले समय में परमात्मा इस आत्मा को भी अपनी शरण में लेंगे, सत भक्ति करवाएंगे, और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आत्माएं जो आज अपने पिछले पाप कर्मों की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, सभी आत्माएं समय आने पे परमात्मा की शरण में आएंगी, सत भक्ति का लाभ भी उठाएंगी, भौतिक लाभ भी उठाएंगी और शारीरिक लाभ भी उठाएंगी। तो लगातार सतगुरुदेव जी की मेहर, सतगुरुदेव जी की दया उनके बच्चों पे साध संगतियों के माध्यम से हो रही है। और भंडारा अभी चल रहा है, भंडारे के बाद में फिर हम साध संगति के लिए बैठेंगे। परमात्मा जितना भी हमें समय देंगे, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम परमात्मा जी की महिमा करेंगे, परमात्मा की हम गुण गाएंगे, और ज्ञान आधार से भाई बहनों की शंकाओं का समाधान किया जाएगा। और जैसा आप सबको पता है पुण्यात्माओं, समय आने वाला कितना भयानक होगा, सामान्य समय नहीं होगा। आप देख सकते हैं श्रीलंका के क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं यूक्रेन के क्या हालात है, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के क्या हालात है। वो हालात हिंदुस्तान के कब हो जाएं, किस समय हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे हालातों में परमात्मा कैसे अपने बच्चों की रक्षा करेगा, कैसे उन आत्माओं को अपने भगवान पे विश्वास बना रहेगा, उसके लिए पुण्यात्माओं परमात्मा साध संगतियों में अपने बच्चों को बुला रहे हैं, और यहाँ पे उनको 5 यज्ञ की खीर खिला रहे हैं, ताकि आत्मिक रूप से परमात्मा अपनी आत्माओं को दृढ़ कर दे। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो शारीरिक रूप से चाहे व्यक्ति कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो नहीं टिक पाएगा, लेकिन आत्मिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत होगा वो पहाड़ का भी सामना कर जाएगा। तो परमेश्वर आत्मिक रूप से आने वाले विनाशकारी समय में अपनी आत्माओं को मैदान में संघर्ष के लिए खड़ा रखने के लिए तैयार कर रहे हैं। और आपने कल
भगत जी का इंटरव्यू सुना होगा, आपके सामने खड़े हुए हैं। पिछली बार जब यहीं पे साथ संगति थी उस समय तक भगत जी मैनेजमेंट के साथ में थे, सच्चाई का इनको मालूम नहीं था और भगत जी को निमित्त बना के मैनेजमेंट वाले यहाँ के थाने में गए थे साथ संगति को रुकवाने के लिए। तो भगत जी ने कहा कि भाई ये काम तो तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, भाई वो कोई आसाराम का सत्संग तो करवा नहीं रहे, अपने ही गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं और अपने ही गुरुजी के सत्संग को तुम रुकवा रहे हो। तो भाई मेरी तो समझ से तुम्हारा जो ये कुकृत्य है ये बाहर है और मैं तो इस काम में सहयोग नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल भी। और उसके बाद भगत जी को वीडियो देखने को मिले हमारे साथ संगत के, परमात्मा ने इन पे मेहर बख्शी और भगत जी अब पूरी तरह से साथ संगति से जुड़ चुके हैं, नीर खीर का निबेरा कर चुके हैं, सच्चाई समझ में आ चुकी है। आज भी भगत जी की आपसे भंडारा करने के बाद हम आपकी बात करवाएंगे और भी कुछ बातें भगत जी आपको बताएंगे। भोपाल से भगत जी आए हुए हैं हमारे, कल से साथ संगति में हैं और दूर दराज से काफी आत्माएं आई हुई हैं। कौन है? ये रही भगत जी की लाली, वो किनकी? महुआ वाले हैं, ये रहे। अच्छा अच्छा, वो अभी दास ने जो भगत जी दिखाए थे, नाम क्या भगत जी आपका? धर्मेंद्र भगत जी। धर्मेंद्र जो भगत जी हैं, जिनको पिछली बार सात संगति रुकवाने के लिए मैनेजमेंट ने निमित्त बनाया था। कहीं न कहीं भगत जी के भी काल भगवान जो है कर्म फुड़वाना चाह रहा था, लेकिन परमात्मा ने इनके ऊपर मेहर बख्शी, क्योंकि पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है परमात्मा उसको किसी न किसी बहाने से उस आत्मा को बचा लेता है। ये जो है ये भक्तमती है अपने धर्मेंद्र भगत जी की, जो अब की बार सात संगति में आई हुई हैं बहन, और साथ में ये दो बच्चियां हैं, मालिक की बच्ची हैं दोनों, मतलब पूरा परिवार भगत जी का जो पिछले 1 महीने पहले लगभग मैनेजमेंट के शिकंजे में था। परमात्मा ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से इनको नीर खीर का निवेरा करवा दिया। आज भगत जी पूरी तरह से अपने बाल बच्चों के साथ में सहपरिवार परमात्मा की साथ संगति से जुड़ चुके हैं। और भंडारा हो गया बहन जी? भंडारा हो गया है, बाकी आत्मा भी भंडारा कर रही हैं, फिर दास भी भंडारा करेगा। और देखो पुण्यात्माओं, बारिश शुरू हो गई है। परमात्मा कहते हैं ना कि ये देखो धरती पे जो ये यज्ञ हो रहे हैं ना, यज्ञ, ये इन यज्ञों का प्रभाव है पुण्यात्माओं। परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनो वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। परमेश्वर कहते हैं जहां मेरी प्यारी आत्मा रहती हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करती हैं, मर्यादा में रहती हैं, गुरु को भगवान मानती हैं, कहते हैं जहां जहां भी वो आत्मा मेरी महिमा करती हैं, जहां जहां भी वो धार्मिक यज्ञ करती हैं, तो परमेश्वर उन धार्मिक अनुष्ठानों में किसी न किसी रूप में जरूर वहां पे पहुंच जाते हैं, वरना ये काल भगवान उन धार्मिक अनुष्ठानों को सफल नहीं होने देता। तो देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बौछारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि भगवान जहां आते हैं वहां तो मजबूरन इंद्र देव को भी जो है आना पड़ता है, इंद्र देव को भी वहां पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल बनाना पड़ता है। तो ये मालिक की दया है, हर बार ऐसा होता है ज्यादातर सात संगतियों में। और ये हमारे विश्वास की भी एक परीक्षा होती है कि हम लोग थोड़ा अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगेंगे या फिर भगवान पे विश्वास करके आराम से अपने काम को हम निपटाएंगे। ज्यादा आएंगे तो साइड में बैठ जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बारिश में हमारा क्या भीगेगा, क्या गलेगा हमारा। तो दया परमात्मा की। हाँ जी भगत जी बोलिए। सत्साई सत्साई। हाँ जी कुछ कह रहे थे भगत जी? कौन? सत्साहेब बहन जी, सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। कहाँ से हो बहन जी? ग्वालियर से हमारी बहन है। क्या नाम है? पुष्पा दासी बहन है। अच्छा अच्छा, जूली दासी आपकी भतीजी है। अच्छा अच्छा, बेचारी काफी संघर्ष कर रही है वो। कोई नहीं बहन जी, संघर्ष करेगी तो परमात्मा साथ भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखो सबकी परीक्षा है अपने अपने स्तर पे, बहन की परीक्षा चल रही है, परमात्मा पे विश्वास रखना है। पवन भैया को ऑडियो डालती हमारी सुनती, मैंने ऐसी बात नहीं सुनेंगे और भैया बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं बहन जी, मालिक साथ में, परमात्मा सबकी सुनता है। देखो हम नहीं देख पाते मैसेज वगैरह, लेकिन परमात्मा तो अपनी हर आत्मा की सुनता है, हर आत्मा की जानता है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान से हर समस्या के लिए। पति ने ना मोबाइल अपना तोड़ दिया, उसका मोबाइल अपने कब्जे में करे, उसने सेवा के लिए वो करी थी ना, यूट्यूब पे उसे करते जी, तो वो नहीं देता है, कभी कभार मिल जाता है तो कर। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ऐसी बात नहीं, ऐसी संघर्ष करने वाली आत्माओं को मालिक समय आने पे हिम्मत भी देगा, समय भी देगा, मोबाइल भी देगा, सब कुछ देगा परमात्मा। भंडारा हो गया आपका? अच्छा थोड़ा, अच्छा ये बारिश आ गई, कोई बात नहीं। ये गद्दे थोड़ा समेट के थोड़ा साइड में रख लो।
और नीचे हो जाओ भाई लोग जो हैं, थोड़ा थोड़ा वो नीचे हो जाओ, नीचे आ जाओ भगत जी, थोड़ी बहुत देर की बारिश है, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे चलो, मत करो। नीचे उतर रहा है। नीचे हो जाओ धीरे धीरे। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। कहाँ से आए हो भगत जी? खोकर, ये कहाँ पड़ता है? यहीं पे महुआ के पास में खोकर से आए हो? ज्ञानदास। दया परमात्मा, ज्ञानदास जी, बहुत बढ़िया। दया परमात्मा की आसपास के काफी भाई बहन जो, क्योंकि नई नई आत्मा बहुत ज्यादा अब साथ संगतियों से जुड़ रही हैं, तो दया हो रही है। सत साहिब भगत जी, श्रोता गाँव। कौन सा गांव? गाँव ही श्रोता कठुमर तहसील। कठुमर तहसील, यही से। दया परमात्मा की, ये देखो नए नए भगत भाई बहन काफी संख्या में साथ संगतियों से जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट के जाल से निकल रही हैं परमात्मा की आत्माएं, क्योंकि 7 साल पुण्यात्माओं थोड़ी नहीं होती है कि किसी। नाम ही है। अच्छा, सारनाम कहाँ से? बरवाला आश्रम से या रोहतक से? बरवाला से। बरवाला से, गुरुजी से। दया परमात्मा की। सार नाम ही। हाँ, रोहतक से ना लिया। इनको 2014 बरवाला कांड से पहले ही। अच्छा, रोहतक से बरवाला कांड के बाद लिया आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच्चाई समझ में आनी चाहिए भगत जी। देखो, हम मूर्ख हम बन सकते हैं क्योंकि हम जीव हैं। कोई भी हमें गुरुजी के आदेशों की आड़ में हमारे साथ में छलबल कर सकता है, धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है, लेकिन वो कब तक? एक समय तक ही कर सकता है, ज्यादा दिन मूर्ख नहीं बना सकता। तो अब आप सभी भाई बहनों को हकीकत समझ में आ गई है कि किस प्रकार से इन्होंने एक फर्जी सार नाम के नाम पे भगत समाज को ज्योति पाठ के नाम पे इन्होंने लूटना शुरू किया, और आज आप भाई बहनों के समझ में आ रही है परमात्मा की दया से। तो आज साथ संगति से जुड़ के आप अपनी भक्ति कीजिएगा, मर्यादा में रहेंगे तो नाम काम करेगा भगत जी। मर्यादा तोड़ेंगे तो चाहे सार नाम ले लो, चाहे सतनाम ले लो, काम नहीं करेगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। तो यदि हमें इन मंत्रों का भी लाभ लेना है तो हमने इनकी कुसंगति को छोड़ के साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो आप पे मेहर हुई परमात्मा की, जो मालिक ने समय रहते आपको साथ संगति से जोड़ दिया। सत साहिब। बीना बहन जी है हमारी, आगरा से है। लगभग हर साथ संगति में बहन अपने बेटे के साथ में पहुंच जाती है, और बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। आसपास की जो आत्मा है वो भी हमारी बीना बहन से संपर्क कर सकती हैं। दास से वीडियो में नंबर डाल देगा बहन जी का। जो भी आगरा के आसपास के भाई बहन हैं जो साथ संगति से जुड़ना चाहते हैं, वो बहन से संपर्क करके इनके साथ में साथ संगति में आ सकते हैं। पीछे बहन जी का बड़ा लड़का है, बड़ा बच्चा है, जो इनके साथ में साथ संगति में आता है। तो दया है परमात्मा की। हाँ, थोड़ा साइड में हो लो, ले लो, गद्दे वगैरह कर लो। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। भगत जी, बाकी भाई बहन थोड़ा नीचे चलो, थोड़ा बारिश आ रही है, बाद में आ जाएंगे फिर। नीचे खूब जगह, आराम से बैठो, नीचे कर लो भंडारा, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा थोड़ा सा ठंड करना चाह रहा है कि बाद में मेरे बच्चे पूरी रात साथ संगति करेंगे, थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाए। भगत जी, आप लाइव चल रहे थे देखने ये। अच्छा अच्छा, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा पहले। अच्छा 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 अच्छा। देखने के लिए चक्कर में आप। भगत जी, ये साउंड यहाँ से या तो हटा लो, इसको नीचे ले आओ, या फिर इस कमरे में रख दो उठा के साउंड को। लाइट से हटा के पूरे साउंड को यहाँ पे रख दो अंदर कमरे में। माइक बंद कर दो। और गुरुजी की फोटो ज्योति वगैरह इनको भी थोड़ा देख लो, साइड में करो। आप नीचे जाओ।